हेलो दोस्तों, आपका लक्ष्य एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज फिर से हम लोग प्रत्येक दिन की तरह आज भी करंट अफेयर लेके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है हमारा आज का कि करंट अफेयर जो इसमें हमारा नेशनल अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर, स्पोर्ट्स और बैंकिंग, साथ ही साथ मिसलेनियस रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का नेशनल अफेयर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेशनल अफेयर मतलब हमारा पूरे नेशनल की अफेयर जितने सारे हैं, जितने सारे करंट अफेयर हैं, उसमें आज का हमारा सबसे पहला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसका केंद्रीय मंत्रिमंडल? भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल जो 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ CSS NSDC की सहायता के अनुदान को मंजूरी दी। ठीक है, किसकी मंजूरी दी? CSSS NCDC का। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, हमारे देश के PM हैं नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो है उसमें क्या हुआ कि 25-26 के फाइनेंशियल ईयर्स 2026 में से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2029, ठीक है, यानी 4 वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना CSS का हमारा फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय क्षेत्र सहकारी समिति विकास निगम का अनुदान के लिए सहायता की मंजूरी दी गई। कितने करोड़ याद रखिएगा इसमें हमारा कि कितने करोड़ का है? तो 2000 करोड़ का। ठीक है, कितने हजार का है? 2000 करोड़ का। ठीक है, आगे है आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर में कि क्या हुआ कि आपका बंदरगाह और जलमार्ग जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो गुजरात के कांडला, ठीक है, गुजरात के कांडला दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन किया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग का कि हमारा जो जल मंत्रालय के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जल मंत्रालय का कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हमारा कहाँ पे है? ये भी पूछा जाता है कि कांडला में दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे है? तो हमारा कहाँ है? कांडला में। ठीक है, कहाँ पे है? कांडला में। ये कांडला कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, आज का हमारा तीसरा करंट अफेयर है कि DPIIT ने किफ़ायती आवास और परोपत बढ़ावा देने के लिए HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ किया? किफ़ायती आवास, यानी कहने का मतलब है कि जो आवास में आदमी लोगों को क्या होगा? सस्ते दरों पे मिलेगा। उसके लिए क्या हुआ? HDFC कैपिटल एडवाइजर के साथ क्या किया? समझौता हस्ताक्षर किया। ठीक है, हमारे वाणिज्य मंत्रालय के बारे में कुछ आज जान लेते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के बारे में, तो वाणिज्य मंत्रालय के कौन है मंत्री? केंद्रीय मंत्री हमारे हैं पीयूष गोयल। ठीक है, कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, इनका निर्वाचित क्षेत्र कहाँ है? मुंबई उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूछ दिया जाएगा कि वाणिज्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? तो उनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? मुंबई उत्तर। ठीक है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा आज का है कि बैंकिंग और फाइनेंस का क्वेश्चन देखते हैं कि बैंकिंग और फाइनेंस का आज करंट अफेयर क्या है कि बैंकिंग और फाइनेंस का है कि भारत सरकार ने अधिसूचित किया, क्या अधिसूचित किया? बैंकिंग कानून संशोधन 2025। ठीक है, याद रखिएगा कि बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 का महत्वपूर्ण 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ठीक है, ये कब से होगा? 1 अगस्त 2025 से लागू होगा, जिसका उद्देश्य क्या है? भारतीय बैंकिंग परिदृश्य को नया आकार देना। ठीक है, ये जो हमारा बैंकिंग अधिनियम है, बैंकिंग अधिनियम, कानून अधिनियम, ये क्या है कि ये हमारा बैंकों में, ये तो सबसे पहले हमारा 1 जुलाई से लागू होगा, 1 अगस्त से प्रभावी होगा, 1 अगस्त से हमारा प्रभावी होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा
कि बैंकिंग, भारतीय बैंकिंग को एक नया आधार देगा। क्या देगा? भारतीय बैंकिंग को एक नया आधार देगा। ठीक है। और एक आज का हमारा करंट अफेयर में अगला आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, कि आईडीबीआई बैंक के जो चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन, ठीक है, आईडीबीआई के जो पूर्व चेयरमैन थे टीएन मनोहरन का निधन हो गया। ठीक है, आईडीबीआई के पूर्व चेयरमैन टीएन मनोहरन का निधन हो गया। ठीक है, इनका निधन हो गया, टीएन मनोहरन का निधन हो गया। ठीक है। आज का हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स में देखते हैं। इंटरनेशनल अफेयर क्या होता है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है। आज का हमारा क्या है कि जुलाई 2025 में जो भी था कि म्यांमार के राष्ट्रीय और सुरक्षा परिषद NSDC का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद की रक्षा, देखरेख और चुनाव प्रबंधन कराने के लिए नई अंतरिम केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा शांति आयोग की गठन किया गया। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही म्यांमार में जो सरकार था उसके जो आपके प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि अब वहाँ पे म्यांमार में चुनाव की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। तो क्या हुआ म्यांमार में कि उसके लिए म्यांमार का जो राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद है, जो रक्षा की देखरेख और चुनाव प्रबंधन करने के लिए एक नई अंतरिम केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा शांति आयोग का गठन की घोषणा किया। ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं म्यांमार के बारे में, थोड़ा सा जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं क्या होता है। तो आपके हैं अंतरिम प्रधानमंत्री यू न्योसा। ठीक है, याद रखिएगा कि अब जब तक अभी वहाँ पे म्यांमार में चुनाव नहीं होगा तब तक वहाँ के पीएम कौन रहेंगे? अंतरिम प्रधानमंत्री यू न्योसा रहेंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका कार्यवाहक प्रेसिडेंट। ठीक है। क्यों हम लोगों को कार्यवाहक प्रेसिडेंट का नया म्यांमार के इंसानों जरूरत नागरिकों को पड़ा? क्योंकि यहाँ के जो थे प्रेसिडेंट उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हमारा क्या है? सीनियर जनरल मीन आन हुइंग। ठीक है, याद रखिएगा कि कार्यवाहक प्रेसिडेंट कौन है? सीनियर जनरल मीन आंग हुइंग। राजधानी है नेओपिदाओ। ठीक है, म्यांमार की राजधानी आप लोग याद रखिएगा नेओपिदाओ है। ठीक है। मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MMK। ठीक है, म्यांमार का मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। ठीक है। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहता है। कल आपका फिर से करंट अफेयर का क्लास लेकर आएंगे। अगर आपको अगर इन सब का PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।